आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है लास्ट ब्रीथ। ये मूवी 2025 में रिलीज हुई थी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी एक ऐसे टीम मेंबर के बारे में है जो समुद्र में गैस पाइपलाइनों की रिपेयरिंग करती है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक कामों में से एक है। फिल्म की शुरुआत में हम क्रिस को देखते हैं, जो कि एक लंबे समय के बाद अपने घर लौटा है, पर उसकी पत्नी मोराद उसकी इंतजार कर रही थी। क्रिस उसकी पत्नी को बोलती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं। घर पर कुछ समय बिताने के बाद उसे फिर से काम पे जाना पड़ता है। जहाज पर सभी लोग मिशन पे निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। क्रिस की सभी क्रू मेंबर के साथ अच्छी दोस्ती थी। जब सभी लोग इकट्ठा हो गए, ग्रे नाम का एक आदमी जो डाइव इंस्पेक्टर था, को मिशन के बारे में बता रहा था कि अगले 28 दिनों के अंदर उनको समंदर के नीचे 300 फीट नीचे जाकर गैस पाइपलाइनों की रिपेयरिंग करनी होगी। इसके बाद उन सबको वापस घर भेजा जाएगा। इसके बाद कप्तान ने सभी को गुड विशेष बोला और सब लोग पनडुब्बी के अंदर बैठ गए। जहाज उस जगह जा रहा था जिस जगह पनडुब्बी को पानी के अंदर छोड़ना था। अब वो टाइम आ गया था, इसीलिए ग्रे सब टीम मेंबरों को रेडी होने के लिए बोल रहा था। पानी के अंदर उतरने से पहले ग्रे सबका हौसला बढ़ा रहा था, क्योंकि एक काम बहुत खतरनाक था। मिशन को जाने से पहले क्रिस अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल पे बात करती है। रात में तेज बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था समंदर के अंदर बहुत जोर से तूफान आने वाला है। अब सभी लोग पानी में उतरने के लिए अपनी अपनी सेफ्टी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। पहले क्रिस का दोस्त डेव पानी में उतरता है, उसके बाद क्रिस पानी में उतरता है। क्रिस और डेव पानी में उतर चुके थे। शिप्स के अंदर से उनको ऊपर कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही थी, ताकि जरूरत होने पर उनको मदद की जा सके। अचानक अलार्म बजने लगा कि जहाज में कुछ खराबी आ गई है, इसलिए पनडुब्बी को ऊपर आने के लिए ऑर्डर दिया गया, जिसका मतलब था डेव और क्रिस को भी तुरंत वापस जाना था। लेकिन क्रिस का सेफ्टी रोड टूट जाता है और क्रिस पानी के गहरे अंदर चला जाता है। डेव वापस पनडुब्बी में आ चुका था, लेकिन वो क्रिस के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं लाया था। ऊपर जहाज के केबिन में सब लोग क्रिस के बारे में परेशान थे। क्रिस समुद्र के गहराई में था, उसके पास सिर्फ 8 मिनट का ऑक्सीजन बचा था। दूसरी ओर क्रिस हाथ में लाइट पकड़कर रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी था और अंधेरा ही अंधेरा। दर्द की वजह से उसकी सांस भी फूल रहा था। पर जहाज में सभी लोग क्रिस को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तूफान के कारण समंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहर आ रही थी। इसके लिए शिप को मैनुअली कंट्रोल करना पड़ रहा था। अब जहाज उसी जगह पे आ गई थी जहाँ पर क्रिस फंसा हुआ था। क्रिस के पास अब सिर्फ 4 मिनट की ऑक्सीजन ही बची थी। अब क्रिस को उसी जगह पे वापिस जाना था जहाँ पर डेव उसे वापिस आकर बचाने वाला था। इधर पानी के नीचे क्रिस इमरजेंसी सेफ्टी लाइट ऑन करके गैस पाइपलाइन के मदद से ऊपर की ओर चढ़ाई करता है, लेकिन थकावट और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से वो चढ़ाई करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब क्रिस ऑक्सीजन के बिना सांस ले रहा था। अब उसको उसकी पत्नी के साथ बीता हुई हर एक याद आ रही थी। अब क्रिस को वहां से उठाने के लिए रोबोट का मदद ली जाती है। बेहोश होने से पहले क्रिस पानी के बहाव से ना बह जाए, इसके लिए वो अपनी सीट बेल्ट का हुक वहां पे फंसा कर रख लेता है, जिसकी वजह से रोबोट उसे उठा नहीं पाता है। शिप में जो खराबी रहती है उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है और शिप वापस ऑनलाइन आ जाता है और सब में संपर्क जुट जाता है। उसके बाद डेव को पानी के नीचे भेजा जाता है क्रिस को बचाने के लिए। डेव क्रिस को ढूंढते ढूंढते क्रिस के पास पहुंच जाता है। क्रिस जो बिना ऑक्सीजन के 27 मिनट बीता चुका रहता है, लेकिन उसका हाथ पैर थोड़ा हिल रहा होता है। थोड़ी मुश्किल के बाद डेव क्रिस को वापस ऊपर लेके आ जाता है। ऊपर आने के बाद क्रिस की डाइव जैकेट को तुरंत खोल दिया जाता है ताकि वो अच्छे से सांस ले सके, लेकिन पानी के अंदर इतना मिनट के रहने के बाद क्रिस कुछ रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। उसका कैप उसकी मुंह में हवा देने की कोशिश करता है। 2-3 बार कोशिश करने के बाद क्रिस दोबारा से सांस लेता है। अब क्रिस से बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्रिस कुछ रेस्पॉन्स नहीं करती है। थोड़ी देर बाद क्रिस बात करना भी चालू कर देता है और हंसना भी। अब क्रिस को होश आ गया था। अब वो खतरे से दूर था और उसकी जान बच गई थी। ये सब सुनकर उसकी शिप के क्रू मेंबर खुशी से नाच उठे थे। बहुत घंटे के तकलीफ के बाद आखिरकार क्रिस को बचा लिया जाता है। अब सब लोग घर की तरफ बढ़ते हैं
और क्रिस को रेस्ट करने के लिए बोला जाता है और उसका रेगुलर चेकअप होता है। जब क्रिस पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो सब क्रू मेंबर से विदा लेकर अपने घर को जाता है। घर पहुंचने पर अपनी पत्नी से इस एक्सीडेंट के बारे में वो सब कुछ बता देती है, जिससे सुनकर क्रिस की पत्नी थोड़ी उदास हो जाती है और उसे किस करती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह मूवी एक अच्छी सर्वाइवल मूवी है। इसकी अंडरवर्ल्ड सीनरी मुझे काफी अच्छा लगा। इस मूवी में थ्रिल भी अच्छी खासी थी। मैं इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार दूंगा, जो कि एक अच्छी एवरेज रेटिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।